आप ताली बजा करके स्वागत। जयंत चौधरी जिंदाबाद जयंत चौधरी। जब से योगी डरता है, जब से योगी डरता है, जयंत चौधरी। राम राम साहब, व्यवस्था बना लो। जयंत चौधरी आप पहले व्यवस्था बना लो, मैं बोल नहीं पाने का। जयंत चौधरी, जयंत चौधरी, जयंत चौधरी, जयंत चौधरी, जयंत चौधरी। जब ये योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है। कभी ना कभी तो गला फटेगा इनका। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह। अरे रुको उनको, रुक जाओ। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा। जोश के साथ होश भी चाहिए, जोश के साथ होश भी चाहिए भाइयों। गिरिराज जी भी हैं, राधा रानी भी हैं, दाऊ जी भी हैं। यहां तो हर कण कण में ब्रज रज जिसे कहते हैं दिव्य रूप है, भगवान का रूप। धर्मस्थली चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि और मेरा घर, जिस क्षेत्र ने मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद और मौका दिया, आज अपनों के बीच, यहां आपके बीच खड़े होकर मुझे महसूस हो रहा है कि हमारा कुनबा, हमारा कारवा बढ़ रहा है। हमें जो आज इस समय पे आवश्यकता है, हम सबको, क्योंकि जो हाथरस की जो घटना थी, मैं जानता हूं बहुत लोगों ने वो दृश्य देखे होंगे। मथुरा के बहुत से कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। सुरेश भगत जी हैं, मेरी नजर उन पे गई। कौशल सिकरवार को तो बहुत गहरी चोट सर पे लगी। विश्वेंद्र है, राहुल, रोहित, गुड्डू तो लाठियों के आगे नाच से रहे थे। हमारे कार्यकर्ता अगर वहां नहीं होते और कुछ ही सेकंड में, कुछ ही पल में उन्होंने मुझे एकदम से खींच के वो ले गए और बचाव किया, वरना बहुत चोट लग सकती थी। हमें इस समय पे आवश्यकता धैर्य की है। हमें धैर्य का परिचय देना होगा। और आज के इस वक्त हमें बल देने के लिए जो दूसरे राज्य से विभिन्न राजनीतिक दल के सम्मानित नेतागण आए, वे सिर्फ इसलिए नहीं आए कि वो मुझसे लगाव रखते हैं, वे इसलिए आए कि वो आपसे लगाव रखते हैं और आपके मान सम्मान की लड़ाई में योगदान और आहुति देने आज आपके बीच आए। मैं नमन करता हूं बेहद ऊर्जावान हमारे नेता धर्मेंद्र यादव जी हमारे बीच आए। उन्होंने संदेश दिया, उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो गठजोड़ है, हम एक ही धारा के हैं। उस विचारधारा को मजबूत करने के लिए ये एक अटूट बंधन है और उस रिश्ते की कदर वे भी रखेंगे और आपको भी रखना है। ये संदेश आज आपके बीच दे गए। बेहद विद्वान, अनुभवी और बहुत प्रभावशाली तरीके से जिन्होंने आपको अपने इतिहास से जोड़ने का प्रयास किया। 100 साल बीते, आज ही के दिन क्या बात थी और आज क्या हो रहा है। पंजाब की तस्वीर आपके आगे खींचने वाले पूर्व सांसद जगमीत बराड़ साहब और चौधरी देवीलाल जी और चौधरी चरण सिंह जी का नाम लेते ही है
पूरे देश के किसी भी कोने में किसान जो बैठा है वो जो खुश होता है, उसके चेहरे पे मुस्कान आती है। तो उसी परिवार से, उसी विचारधारा से जुड़े हरियाणा से चलकर आज इस संकट की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने के प्रण लेकर अभय चौटाला जी आपके बीच आए। मैं कोटि कोटि उनका नमन और धन्यवाद ब्रजभूमि की तरफ से, आपकी तरफ से करना चाहता हूं। और वैसे व्यवस्था बनाओ, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, उन्हें में कोई जल्दबाजी नहीं है, तो बैठे हैं धैर्य से। अब मुझे मालूम नहीं मंच पे नेताओं को क्या जल्दी हो रही है, क्यों जल्दी हो रही भाई? मुझे भी दो बात कह लें दो, आप भी सुनो। जहां तक बात लाठी की है, लाठी तो आपने वैसे मुजफ्फरनगर में देखा, और आज यहां जिस तरह से आप आए हो, लाठी तो आपने उनके गुंडों के हाथ से छीन ली है। अब उनके हाथ में लाठी नहीं बच रही। अब जो किसान की लाठी है, अब जो किसान के हाथ में लाठी है, जिस लाठी को लेकर वो समाज की लड़ाई लड़ता है, जो समाज का बुद्धिजीवी, जो देश का हित चाहता है, जैसा कि जगमीत जी कह रहे थे, भारतीयता की भावना से ओतप्रोत होकर जो देश की सीमा और सरहद से लेकर देश के खेत खलियान में मेहनत और कुर्बानी करने वाला जो आदमी है, आज उसके हाथ में लाठी है। उस लाठी को लेके आप यहां आए हो। उस लाठी के आगे कोई सरकार टिक नहीं सकती, कोई जालिम टिक नहीं सकता, कोई अत्याचारी भ्रष्टाचारी खड़ा नहीं हो सकता। वो लाठी आपके हाथ में है। सरकारें तो आप बनाते हो, सरकारें आप बिगाड़ सकते हो, ये आपके लिए चुटकी का खेल है। मैं तो आपसे ये कहने आया हूं, बहुत हो गया, पानी सर के ऊपर जा चुका। वे सारी बात आपके आगे हैं, वे बातें आपको मालूम है। धर्मेंद्र जी ने बात कही, सभी वक्ताओं ने बात कही। बाजरा का भाव क्या है? 2150 रुपए। यहां एक भी किसान खड़ा होकर मुझे बता दे कि बाजरे की उसकी बिकवारी हुई कि नहीं हुई, सरकारी रेट मिला नहीं मिला। 7 साल पहले याद करो, धान 4000 से ऊपर भाव था कि नहीं था, और किसान की मुंजी पिट गई बुरी तरह। मैं अभय जी से मंच पे बैठ के पूछ रहा था क्या हरियाणा की मंडियों में बिकवारी हो रही है, खरीदारी हो रही है कि नहीं? उन्होंने कहा नहीं हो रही। हमारे छाता क्षेत्र के सारे किसान जो प्रभावशाली हैं वह भी, और जो छोटा किसान है वह भी, वह होडल और कोसी की मंडी के बजाय होडल की मंडी ज्यादा पसंद करता है। और जब मोदी जी ने कहा कि कोई भी प्रदेश हो, अब किसान के लिए कोई सीमा नहीं है, अरे यहां के लोग तो जानते ही है, काम तो चौधरी अजीत सिंह जी पहले ही कर गए थे। जब वहां की सरकार रोका करती थी, ट्रैक्टर लेके आंदोलन करके लोगों ने, छाता के लोग, किसान यहां है कि नहीं है, उन्हें मालूम है, आप लेके गए थे वहां। लेकिन किसान खुश हुआ इस बात को सुन करके कि अब कोई रोक टोक किसान के लिए नहीं है। लेकिन फिर 2 दिन बाद आपने देखा हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उन्होंने ही सारी पोल खोल दी और कहा नहीं नहीं, हम तो हरियाणा के किसानों की ही खरीदेंगे। आपने देखा होगा बयान। और उस षड्यंत्र को समझ लो। यहां मथुरा में पंचायत क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि यहां के लोग किसान हित की लड़ाई लड़ने में सक्षम है। आप लोगों में मादा है, मादा, आप लोगों में वो दम है। जो ब्रज से संदेश जाएगा पूरा देश उसको देखेगा। मुझे याद है मैं भटेन में मीटिंग कर रहा था, सभा कर रहा था, और बाजना में गोलियां चल रही थी। वो दिन मुझे आज भी वैसा ही याद है जैसे कल हो, जैसे आज हो, कुछ देर पहले के ये पल हो। मैं सभा में भाषण दे रहा था और मुझे बहुत चिंतित होकर एक कार्यकर्ता ने आके मुझे बताया कि वहां गोली चल गई, और अफवाह भी थी, डर भी था। हम लोगों को मालूम नहीं था क्या दृश्य होगा, क्या नजारा होगा। हमें बताया गया कि वहां कम से कम 12-13 किसान घायल हैं, धड़ाधड़ गोली चल रही है। किसान फिर भी हट नहीं रहा, वो डट के खड़ा है, कह रहा है कि भूमि अधिग्रहण कानून हम बदल के रहेंगे,
अपनी भूमि औने पौने दाम पे जबरदस्ती सरकार भी को भी नहीं लेने देंगे। सरकार अगर दलाल बनकर आएगी उसे खदेड़ने का काम करेंगे उन दलालों को। कितनी हिम्मत का काम था वहां उस क्षेत्र के किसानों के, उस जज्बे को मैं सलाम करता हूं। और तुरंत उस सभा को खंडित करके छोड़ करके हम लोग गए। हम लोगों को भी डर लग रहा था कि क्या दृश्य वहां देखने को मिलेगा, लेकिन यही वो भूमि है। और जब आपने अपना निश्चय बनाया और आपने तय किया, फैसला लिया और आपने मुझे उस पवित्र संसद भवन में भेजने का काम किया, आशीर्वाद दिया। आपको याद है जो निजी विधेयक हम भूमि अधिग्रहण कानून का मसौदा तैयार करके पेश किए थे, उसी सत्र में फिर सरकार ने अपना बिल लाया और उस प्रस्ताव को संसद ने पारित किया और फिर 2013 में कानून। मैं आपको याद इसलिए दिला रहा हूं कि जब आपके किसान के हित के कानून होते हैं तो किसान को तो लाठी भी खानी पड़ती है, गोली भी खानी पड़ती है, आंदोलन भी करने पड़ते हैं और अपनी राजनीति भी मजबूत करनी पड़ती है। आसान नहीं है, क्योंकि दिल्ली में जो हुक्मरान हैं, जो नीति निर्धारक हैं, वे बात तो अच्छी करते हैं मीठी मीठी, लेकिन उनके दिल में आपके लिए जगह नहीं है। और जब आपने उनको इतनी आज ताकत देख ली और परख लिया, देख लिया, पहचान लिया, आज क्या कर रहे हैं? वही लोग हैं। आपकी लड़ाई वैचारिक हर तरीके से, लाठी से, वोट से, उन्हीं जालिमों से है जो आज सत्ता में बैठे हैं, वे गमन कर रहे हैं। मैं आपको ये बात भूमि अधिग्रहण कानून की इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आपातकालीन सी स्थिति देश में चल रही है। कोरोना काल में, लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी मई में एक फैसला लिया और कहा कि जो हाईवे और एक्सप्रेसवे जाएगा 1 किलोमीटर दोनों तरफ, हम कानून को संशोधित करके सरल करेंगे ताकि अगर कोई जमीन अधिग्रहित करनी होगी तो वे अधिग्रहित कर दी जाएगी। क्या बहाना था? योगी जी कहते हैं हम उद्योग लगाना चाहते हैं। अरे उद्योग इस समय पे जिनकी नौकरी थी, किस्मत वाले थे, उनकी नौकरी छूट रही है, लोग वापस गांव लौट रहे हैं। आपने देखा देश का गरीब आदमी कितने हजारों किलोमीटर पैदल चल चल कर गांव वापस लौटने को मजबूर हुआ। क्या दिया सरकार ने उनको? कहां गया उनका सुरक्षा कवच? कहां गया उनको फ्री का अनाज? कहां गया उनका आत्मनिर्भर पैकेज? आपको मिला है क्या पैकेज? जो प्रधानमंत्री जी गिनाते हैं 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, ना जाने कितना दे दिया, कुछ भी नहीं मिला। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। हाँ, राजेश को भी लाठी लगी थी इसलिए वो। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, बस हम लोगों का ध्यान वहां नहीं गया, हम लोगों का ध्यान वहां जा नहीं रहा था। लोग अखबार में कोरोना कोरोना पढ़ रहे थे और डर रहे थे, सहमे हुए थे लोग। और इस बीच में सरकार को क्या इमरजेंसी आई? 3 नए कानून ले आए केंद्र की सरकार, और यूपी में योगी जी कह रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण कानून को हम बदलेंगे। क्यों बदलोगे भैया? और किसको लाभ पहुंचाने के लिए बदल रहे हो और किसके लिए बदल रहे हो? क्या ये देश का, प्रदेश का किसान पहचान नहीं रहा इस बात को? जब आप कानून अपने पक्ष में बनवाना चाहते हो, 1894 का वो कानून था, 118-119 साल बाद जाकर वो 2013 में बदला गया। 119 साल लग गए और कई आंदोलन हुए, कितने लोग कुर्बान हो गए होंगे, अनगिनत लोग। यहां आपने कोई कानून मांगा नहीं, बच्चा रोया नहीं, मां दूध पिलाने को आतुर है, बच्चा मांग नहीं रहा कुछ, किसान कह नहीं रहा कि हमें कोई कानून चाहिए। अब आपको बताया जा रहा है कि इससे तो आपको बहुत फायदा है, इससे देश के किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है। मुझे मालूम है जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था, एफडीआई के प्रस्ताव पर चर्चा संसद में हो रही थी और वहां मैं उसके पक्ष में बोल रहा था। मैंने ये कहा कि विकल्प तो किसान को मिलना चाहिए, अगर बेहतर विकल्प मिलेगा, अगर और भी कंपनी भी आएगी, निजी भी क्षेत्र में कोई खरीदार आएगा किसान के पास,
तो किसान को बेहतर जानकारी मिलेगी उसका भाव क्या है, और प्रतिस्पर्धा में उसको भाव भी अच्छा मिलेगा। लेकिन अब जो सरकार करना चाहती है वे तो मंडी को पूरी तरह से तबाह और खत्म कर देना चाहती है। और आप लोग जानते हो पूंजी बनाना, संस्था बनाना बहुत मुश्किल होता है, सालों साल लग जाते हैं, दशक चले जाते हैं कुछ बनाने में, और किसी चीज को बेचने में और गंवाने में कितना टाइम लगता है, वक्त नहीं लगता। LIC बेचना चाहते हैं, रेलवे बेचना चाहते हैं, सारी सरकारी जो सुविधाएं हैं, जहां इनकी लायबिलिटी है, जहां इनकी जवाबदेही है, जिस क्षेत्र में जनता उनसे मांगती है सरकार से जवाब, अब वो कह देना चाहते हैं हाथ जोड़ करके हमने तो बेच दिया, अब हमारे नियंत्रण में नहीं है। ये जवाब वो आपको देना चाहते हैं। तो इसलिए ये लाइन सीधी खिंच गई है, ये लक्ष्मण रेखा इन्होंने पार की है। और अगर आज भी किसान इस देश का नहीं जागेगा और संगठित नहीं होगा, विभिन्न पार्टी के हमारे नेतागण मंच पे हैं, मैं तो आपकी तरफ से एक बात उनको कहना चाहता हूं, बताओ कह दूं क्या? हम लोगों के सिंबल अलग अलग हैं, पार्टियां अलग अलग हैं, संगठन अलग अलग हैं, लेकिन किसान को उस बात से मतलब नहीं है। किसान तो चाहता है भाई किसान की बात पर अगर हम लोग एक हो जाएं और यहां से लेके दिल्ली तक ईंट से ईंट बजाने का काम करें, राजनीतिक लड़ाई लड़ें, संघर्ष करें। क्योंकि आज लोहिया जी की पुण्यतिथि है, और लोहिया जी की एक कहावत मैं आपके बीच दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि अगर सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाए। आज आवारा पशु तो सड़क पे हैं और संसद में कौन लोग हैं वो तो आप जानते हो। लेकिन ये वक्त संघर्ष करने का है। मैं अपने भाइयों से पूछना चाहता हूं, चलो मुझे लाठी लगी उसके बाद आप जागे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं 4 लाठी और खाऊंगा आपकी आंख खोलने के लिए। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दे दो। मैं नौजवानों से खास तौर से पूछना चाहता हूं, क्योंकि यहां मथुरा की फिजा भी बिगाड़ना चाहते हैं लोग, अब कहीं और कुछ करके यहां की बात कर रहे हैं लोग, और आपको खड़े होकर रक्षा करनी पड़ेगी अपने संस्कारों की, गंगा जमुनी तहजीब की। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, अगर आप आज भी हिंदू मुस्लिम के विवाद और तनाव के आधार पे वोट देना चाहते हो तो मुझे आज बता दो, मैं अपने घर पे दिल्ली में बैठ के ठीक हूं। और अगर आप किसान की बात पे, किसान के हक और हकूक पे और बहुत समझदारी के साथ लोकतंत्र में अपनी गिनती बढ़ाना चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं सड़क पे आपके साथ लाठी खाने को तैयार हूं। अब मैं 2 घोषणा आपके बीच करना चाहता हूं, सिर्फ 2 घोषणा। मैं फिर दोबारा धन्यवाद देता हूं जनता को, आपको भी, आपने आज हमारी पीठ थपथपाई, आयोजकों को, कार्यकर्ताओं को। एक तो मैं आपको नारा देना चाहता हूं, क्योंकि आज आपने देखा इतनी फोर्स लग रही है। अगर इतनी फोर्स लगा दी जाए तो गांव के लोग सुरक्षित रहेंगे, हमारी बहू बेटियां सुरक्षित रहेंगी, यहां अपराध घट जाएगा अगर इतने तैनात हो जाएं हमारे पुलिस वाले। लेकिन इनकी कमी नहीं है, ये इनकी कमी नहीं है, इनके ऊपर वाले अधिकारी भयभीत हो गए। वो लाठी की बात होगी ना, लाठी आपने तोड़ दी तो ये भयभीत हो गए। लेकिन मैं इनके लिए खास तौर से एक नारा देना चाह रहा हूं। मुझे एक नौजवान ने नारा बताया, मैं सहमत हूं, और ये नारा चलेगा खूब। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश की पुलिस से हमें बैर नहीं, लेकिन योगी तेरी खैर नहीं। क्योंकि ये जवान भी गांव से हैं, चौधरी साहब ने इनकी नौकरियां लगवाई हैं, हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अहंकारी बाबा जो उंगली दिखाएंगे अगर पश्चिमी यूपी की जनता के लिए, प्रदेश के किसानों के लिए, तो आप जानते हो क्या करना है। और एक और आखिरी में घोषणा है, 17 तारीख को जिस तरह से आप भारी तादाद में यहां आए हो, मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, क्योंकि रुकना तो नहीं ना, आपने कहा सड़क पर रहना है। क्या मैं दिल्ली बैठूं? दिल्ली तो नहीं जाना मुझे। तो 17 तारीख में बुलंदशहर आप लोगों को पहुंचना है, पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय चौधरी।